भी ना हो। अब कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया, हम माथा दे देंगे, हम काम खत्म है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, मुझको प्यार हो गया। अरे वाह, ये प्यार नहीं, हवस है, हवस। जी 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 बिल्कुल। इन प्यार के चक्कर में खानदान बर्बाद मत करो, समाज बर्बाद मत करो। अगर प्यार ही करना है तो नबी से प्यार कर ले, प्यार ही करना है खाजा से प्यार कर ले, अगर प्यार ही करना है तो रसूले पाक से प्यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। कितने घर बर्बाद हो गया हजरत। जी 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 सही बात है। नहीं देखते हम लोग, जवान जवान बेटी मोबाइल दे दिया, लड़का लोग कान में हेडफोन लगा के रतियम चलता है गलियम, और मथवा हिला के कहता बल दिल दिया है जान भी देंगे। अरे वाह, ये दिल है दलदल। अरे ये दिल यहाँ वहाँ मत दो बेटा, रब ने दिल दिया है सबको मत दो, दिल प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, और सर परवरदिगार के यहाँ झुका दो तो दुनिया में भी आका हम काम आएगा और आखिरत में भी तुम काम रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत वाह, माशाल्लाह। आप लोग थके नहीं? नहीं, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है सर, माशाल्लाह। फिर बोल दें, एक आध घंटा सुनिएगा, पूरी रात सुनेंगे, पूरी रात। जो जो जाना चाहते हैं उनको भेज दीजिए, और जो लोग चला गया सुबह पछताएगा, लास्ट टाइम पूछेगा लास्ट टाइम कौन मौलाना था, बड़ी खतरनाक बोल रहा था। आप लोग कहिएगा झारखंडी बाबा झारखंड से आए थे, पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। वो लोग सुबह पगला जाएगा, कहेगा जीन कैसा था, कहिएगा जीन जीन जैसा था, और पगला जाएगा। हम लोग बेकार घूम के आ गए, जिन्नत मौलाना देखिए। अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। ए नौजवानों, दुआ माँ की लेना। हम मौलाना झारखंडी पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, हम दुआ तो दे देंगे लेकिन दुआ में गारंटी नहीं देंगे। सही बात है जी जी, कि मेरी दुआ कबूल हो जाएगी, लेकिन एक दुआ तेरे घर में है, जो तेरी बूढ़ी माँ है, जो कमजोर है, बीमार है, जिसके बाल सफेद है, सर के चूल बाल सफेद हो गया, लेकिन तुम उस माँ के पास जाना, ए माँ तू दुआ करना, कसम खुदा की तेरी माँ, तेरे बाप अगर वालिदैन अगर बैठे बैठे घर में दुआ कर देंगे और तुम घर से निकल चले जाओगे तो परदेश भी रहोगे, तुम्हारी मुसीबत परदेश में भी टल जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मौलाना के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, नमाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, खतीब शायर के कदम के नीचे जन्नत नहीं, यहाँ तक के पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो ज़ईफ है, माँ तेरी है वो कमज़ोर है, माँ तेरी है वो गोंगी है, तो मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, नमाजी बन जा, तू पीर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। बाप उसी जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। इसलिए नौजवानों, माँ बाप से मोहब्बत करना, अपनी बेटी से भी करना, अपना बेटा से मोहब्बत करना, अपनी बीवी से मोहब्बत करना, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करना, और उससे ज़्यादा रसूले पाक से मोहब्बत करना। माशाअल्लाह आज का जलसा हजरत उम्मीद से ज़्यादा कामयाब है। 1:15 न कितना 1:30 लगभग बजने चला, अब लोग हिल नहीं रहा है, और हमको लगता है कि 1 घंटा हिलेगा भी नहीं, और हिलेगा तो हिलेगा, हमको क्या लेगा, हम तो कहते हैं हिलिए जाइए ताकि हम भी हिल जाए। माँ बहू बेटियां भी बड़ी इंतजार में है, जितना था सब दे दिए, चंदा में दिया, अल्लाह का शुक्र है, आपका पैसा बेहतरीन जगह में लग गया। आप मेरी माँ बने, अगर जब मस्जिद का काम होने लगे, बूढ़ी माँ से गुजारिश है, हाथ में अगर चांदी का 2-4 चूड़ी है, 2-2 चूड़ी निकाल करके मस्जिद में भेज देना, मौलाना साहब ये चूड़ी बेच के मेरे नाम का सीमेंट लगा दीजिए, हम कच्ची कब्र में जाएंगे, पक्की मस्जिद में लोग मोहल्ले में नमाज पढ़ेंगे, मेरी कब्रों में रहमत और नूर की बारिश होगी।
इसलिए मेरी माँ बहने, ये जो जेवर जितना सोना चांदी गहना जेवर रखे हो, तुम्हारे बहू बेटी बाद में नहलाएगी, पहली हाथ से जेवर खोल लेगी तब नहलाएगी। इसलिए मरने से पहले अपने हाथों से दे लिया करो, और जब अपने हाथों से दोगे तो ये मरने के बाद भी काम आएगा। और अपने बाल बच्चों से मोहब्बत करो, उनको दीनी तालीम दे दो, ताकि तेरा बेटा आवारा के तरह गली में बैठ के पबजी फ्री फायर लूडो नहीं खेलेगा, बल्कि कुरान मुकद्दस की बेटा तेरा तिलावत करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक लड़का है, उनका नाम क्या पता, यहूदी का एक लड़का है, यहूद इसराइल में वो लड़का रहता है। यहूदी का एक बेटा है जिनका नाम PUP पबजी ना एक गेम है, मोबाइल में सुने होंगे आप लोग। पप जिसका नाम है वो लड़का का नाम है असल में। उनकी उम्र 9 साल है। कितनी उम्र है? 9 साल में जितने यहूदी ईसाई लोग अंग्रेजी जो होता है ना, उनके बाल बच्चे शुरू से पढ़ते हैं और अंग्रेजी हिंदी पढ़ के वो लोग सब कुछ पढ़ के और टास्क करते हैं, वो बनाते हैं, दिमाग लगाता है, लैब में बैठ के लैबोरेटरी बैठ हुए और बैठ करके कंप्यूटर में बैठ के खेलता है, वही सब करता है। और जितना मोबाइल में गेम कार्टून देखते हो सब यहूदी का बेटा सब बनाया। 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल 12 13 साल का लड़का लो। उसी लड़कों में से एक लड़का नाम है PUP पॉप, जिसने एक गेम पबजी बना के मोबाइल में लोड कर दिया। उस गेम को मुसलमान के लड़कों लोगों ने, करोड़ों बेटों ने, मुसलमान के लड़कों ने उसको अपने मोबाइल में लोड किया। करोड़ों लड़कों ने, जितना यहाँ बैठा है, जितना 10-12 साल का मोबाइल का चेक करो, सबके मोबाइल में पबजी गेम होगा। किसी का मोबाइल बात नहीं होगा, हम चेक लिख के देते हैं। वो गेम लोड किया तो इसकी आमदनी कौन होता है? जो ऐप बनाता है उसकी आमदनी होती है। तो ऐप बनाने वाला 9 साल का पॉप अरबों खरबों रुपया कमा के आराम से एसी रूम में सो के देख रहा है कि मुसलमान का कितना लड़का इस गेम से बर्बाद हो रहा है। दिमाग कितना लगाया, गौर करो। तुमको दिमाग बर्बाद करने के लिए यहूदी का बेटा काफी, तुम्हारे बच्चों को बर्बाद करने के लिए। अब वो 12 बज रात अपने घर में ऐसी रूम में करोड़ों कमा के सो रहा है, और तेरा बेटा खा पी के घर से निकल के मोबाइल लेके रात में जहां कुकुर सुतता था बैठता था वहां तेरा बेटा को बैठा दिया। जी जी रात में जहां जहां कुकुर सुतता था वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है। अब कुकुरो सोचता है कि ये कुकुर कहाँ से आया। जी जी जी, हाँ, वाह वाह वाह। भी परेशान है इन लोगों से। 2000 पहले से पहले कुकुर मोट रहता था। जी जी जी, अब सब कुकुर सूख गया। वो लोग पेट भर के सो नहीं पाता। जी जी जी, जहाँ जहाँ कुकुर सुता था तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरो 2 चक्कर लगा के कहता ही नया कुकुर कहाँ से आया। जी जी, वो भी तेरे बेटा से परेशान है। एक यहूदी के बच्चे ने तेरे बर्बाद बेटे को कितना बर्बाद किया। किताब पोथी सब कुछ छीन लिया हाथ से, मोबाइल पकड़ा दिया, अश्लील वीडियो, नंगी नंगी तस्वीर, है ना, भोजपुरी गाना सुनता है और मथवा हिलाता, बोला आ रहा हिले छपरा हिले। बेटा पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आ रहा, जितना हिलाना हिला लो, पता चलेगा ये माथा कितना हिलाते हो गाना सुन सुन के। काश तेरा बेटा पढ़ता, रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के मकतब में मस्जिद में इमाम के पास जाता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता। तेरा बेटा अपनी जबान से सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब किबला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फातिमा नहीं कनीज़े फातिमा बन जा। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़ों में 12-12 पेवन लगा के रखती थी। हज़रत मौला अली तिजारत में होते, नबी की बेटी फातिमा इबादत में होती। अली बाहर से घर ना आते, फातिमा ज़हरा खाना नहीं खाती। 12-1 बज जाता रात, फातिमा आँख में आंसू आने लगता, नींद आने लगती। ईशा के नमाज पढ़ के मुसल्ले में बैठ के तस्बीह पढ़ पढ़ के शोहर का इंतज़ार करती। जब तक शोहर आएंगे नहीं हम खाना खाएंगे कैसे। शोहर जब तक नहीं आएंगे फातिमा ज़हरा तस्बीह पढ़ पढ़ के रात बिताती। जब आंखों में नींद आने लगती थी, फातिमा ज़हरा अपने दोबारा वजू करके कुरान को खोल के तिलावत करने लगती, ताकि शोहर आ जाएंगे, साथ में तिलावत कुरान का सवाब मिल जाएगा। बहुत वाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा पैगाम है, माशाल्लाह। आज हमारी बहू बेटी इंतजार करेगी। आप मोड़ से आइए, चौक से आइए,
9 बजे रात घर आइए, बहू बेटी सब देखिएगा एकदम रात बत्ती बुझा के कुल उपटाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। शोहर कहाँ है, कहाँ बैठा, खाया नहीं खाया कुछ नहीं, एकदम सीधे कुल उपटाटी बंद किया। शोहर आके टाटी ठोक रहा है, दरवाजा ठोक रहा है, सो गए का? बोले अभी तक कहाँ मरे थे। उसको खाना यार पीना खत्म। अब वो बेचारा शोहर परेशान है। वो बीवी कहती मौलाना है ना, बरकत नहीं होती। जिसके शोहर जिस बीवी से नाराज़ हो वो बीवी रात भर तहज्जुद पढ़े, कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, कोई काम नहीं होगा। आका फरमाते शोहर की रजा में रब की रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शोहर अगर तुम्हारी नाराज है मेरी माँ बहन है, अगर तेरा शोहर तुमसे नाराज है, तुम माथा रात भर जमीन पे रख के, पेशानी को रख के सजदा करना, रोना, गिड़गिड़ाना, आंसू बहाना तेरा बेकार होगा, क्योंकि शोहर की रजा में रब की रजा है। इसलिए मेरी माँ बहन है, आपका शोहर बाहर से आए, खेती बाड़ी करके आए, तजारत करके आए, चाहे वो मिस्त्री काम करके आए, कहीं हुनर करके आए, घर से बाहर से आए, सब काम छोड़ देना। जो ही शोहर घर पे घुसे सब काम छोड़ना, गिलास पकड़ना, पानी भरना, शोहर के पास जाना, दोनों हाथ से गिलास को पकड़ना, शोहर का मुंह देख लेना, हो सके तो चेहरा देख के मुस्कुरा देना, दोनों हाथ से शोहर के हाथ में पानी दे देना, उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी रख के बगल में बैठ जाती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत को माशाअल्लाह। एक गिलास पानी दोगे शोहर को, एक जिहाद का सवाब मिलेगा। 2 गिलास पानी 2 दिन में दोगे, 2 जिहाद का सवाब मिलेगा। एक सप्ताह में 8 गिलास दोगे, 8 जिहाद का सवाब मिलेगा। महीने में 30 दिन दोगे, 30 जिहाद का सवाब मिलेगा। 1 साल 360 दिन दोगे तो 1 साल 360 जिहाद का सवाब मिलेगा। अब मेरी माँ बहने, बहू बेटियां, तुम 10 साल दोगी सवाब जोड़ लो, 20 साल दोगे सवाब जोड़ ले। अगर तुम घर बैठे बैठे सिर्फ शोहर के हाथ में पानी देने से नेकियों का पहाड़ लग जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत वाह। शोहर को पानी देना तो दोनों हाथ से, और मुंह देख के मुस्कुरा के देना। हम लोग की बहू सब मुस्कुरा के देती है, मुंह इधर गिलास इधर। जी 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 जी। और कहेगा मौलाना इस्लाम खतरे में, हमारा नहीं, गिलास खतरे में। हाँ, बिल्कुल, बहुत पते की बात बता रहे हैं माशाल्लाह, बहुत इशारा करोगे जिंदगी। तुमको नहीं मजार जाना है, मजार नहीं जाओ, मस्जिद मत जा, ईदगाह मत जा, कब्रिस्तान मत जा, तू जनाजे मत जा, रोका गया। मस्जिद जुमा पढ़ने मत जा, रोका गया। ईद बकरीद ईदगाह मत जा, रोका गया। तुम मजार पे मत जा, रोका गया। तुम लड़ाई के मैदान मत जा, रोका गया। तुमको जहां जाना है वहां जा, इन जगहों में सवाब मिलेगा। शोहर की खिदमत करोगे नेकियों के पहाड़ मिले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा बयान है माशाअल्लाह। आजकल बहू बेटियां जो होती है ना, उन लोगों को कहीं मज़ार खाली देख लेगा कि फलना जगह मेला लग रहा है। अगर मज़ार में मेला लग गया, मज़ार का है, पीर साहब है, कोई बाबा है, अगर वो 15 दिन से उसको मलेरिया टाइफाइड पकड़ा है, बुखार नहीं उतरता किसी की बहू की, कुछ मत करना, खाली कान के पास कह देना फलना जगह को मेला लगा है मज़ार का, तुम जा पाएगी? बुखरवा ख़त्म हुआ, खट से उठ के बैठ जाएगी। हाँ, रात से ख़त्म हुआ, कहाँ है, चले जाएंगे। उसको मज़ार के नाम लीजिए, मत पूछिए। शादी ब्याह करके ले जाइए कि फलना गांव में शादी है, दावत आई है, कपड़ा मिला रहा है, ये सड़िया पहनेंगे नहीं, पहनेंगे नहीं, पहनेंगे, मत पूछो। और इन लोग को नमाज पढ़ने कहिए। माँ बहने, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़ा था, लेकिन जब मौला अली बार से घर आते फातिमा काम छोड़ती, शोहर को सलाम करती। सुभान अल्लाह, वाह। अच्छा, जुमा था ना, ये गांव का नाम हटवार जो है, तो इस गांव में आज जुमा था, सब गांव में जुमा था, पूरी दुनिया में जुमा था।
तो अच्छा, जब गांव के आदमी शोहर मर्द सब जुमा पढ़ के जब घर जाते हैं बहू बेटियों, तो मेरी माँ बहनें आप लोग ये काम करना, कम से कम डेली तो नहीं करेगी सारा, तो कम से कम एक दिन जुमा दिन सलाम करना, कम से कम ये सिस्टम चालू करो। जी, गैर मुस्लिम यहाँ जब मंदिर से पूजा करके बहू बेटा आता है ना, तो माँ का पाँव छूता है, नमस्कार लगता है, चूँकि उनका धर्म संस्कार है। वो लोग कोई शनिचर को मंदिर जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है, कोई चर्च जाता है, कोई गिरजाघर जाता है, उनका एक एक दिन है। हम लोग को दिन को, हम लोग जुमा के दिन नहाते धोते हैं, घर मकान साफ सुथरा करते हैं, नमाज जुमा पढ़ते हैं। उस दिन तुम्हारा काम क्या है? हम जाते हैं मस्जिद, मर्द हैं, तुम मस्जिद नहीं जाना जुमा के दिन। तुम भी 11 बजते बजते नहा धो के तैयार, शोहर चले मस्जिद, तू घर में मुसल्ला बिछा, कुरान शरीफ रखती उसको खोलो, 1-2 रुकू पढ़ो। शोहर जुमा पढ़ के घर से मस्जिद से जाएंगे, माथे पे सर पे टोपी होंगे, चेहरे पे पेशानी पे सजदे का निशान होगा, तुम मुसल्ले में खड़ी हो जाना, कुरान शरीफ को समेट देना, शोहर को मुस्कुरा के सलाम कर देना। जुमा का दिन होगा, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या माहौल, माशाअल्लाह, वाह। लगेगा ईद है। सब्जी खाओगे लगता है बिरयानी खा रहे हैं, क्योंकि उस वक्त तुम तलावत कुरान करके उठेगी, तलावत कुरान की खुशबू घर में भीनी भीनी फैलेगी, और शोहर जुमा पढ़ के मस्जिद से आएगा, नेकियों की बरसात होगी, और उसमें सबका क्या कहते हैं, वही बरसात होगी, और वही सब वहाँ बरकतें पैदा हो। जी बिल्कुल। लेकिन हम लोग को बहू बेटी सलाम जुमा दिन भी नहीं करती है, जुमरात को नहीं करेगी, इतवार सोमवार कोई दिन नहीं करेगी, पूरा महीना बीत गया सलाम नहीं करेगी। सही बात है जी। 6 महीना हो गया, कितनी औरतें हैं अभी तक 6 महीना हम शोहर को सलाम नहीं किया, 7 महीना हो गया नहीं किया, 9 महीना 8 महीना 10 महीना सलाम नहीं किया। हम लोगों का सिस्टम है, बहू बेटी एक ही दिन सलाम करती है, ईद में HD सलाम 5G टावर। जी ईदगाह से शोहर आएंगे, सब बहू दरवाजे में खड़ी रहेगी, लगता है चौकीदार पड़ी है। आज शोहर जुम्मा पर ईदगाह से आ रहा है, बहू सब सर पे माथा में दुपट्टा साड़ी रख करके एकदम पूरा तैयार है। आइए, आओ आओ आओ, जल्दी आओ, आज सलाम करेंगे, आओ आओ जल्दी आओ। एकदम शोर ठीक दरवाजे में आया, अरे एकदम मत सड़िया उठा करके अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। स्विच ऑफ। वो भी सब ईद में सलाम नहीं करती है, पहले ईद में कपड़ा देखेगी, अगर साड़ी ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक होगा, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पर। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ बहू बेटी दूध के धुले हुए बेचारी सब सूद है, ये लोग इस तरह नहीं करती है, ये सब मालदागू पार की बात है। जी माँ बने कहेगी मौलाना कहाँ से बुला के लाए, हम लोग को बहू बेटी दूध धोवल कहता है। थोड़ी देर सुन लीजिएगा, आप लोग कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। अब खाली इसी टाइम में खाली हाथ में बचा है, अब तो कुछ बचा नहीं है, जो कुछ बचा था सब दे दिए चंदे में, अब खाली हाथ बचा है। इस टाइम में नारा भी लगवाइएगा, कहिए नारे तकबीर बर अल्लाह। मेरी तकरीर उसी टाइम में होती है हजरत, जब मजमा के मुंह दुखिया गरीब दुखिया तरह दिखाता है, टुकुर टुकुर देखता रहता है, बोलक में धरना रखा है, तब झारखंडी को सोच खतीब हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहते कहते कब्रिस्तान पहुंचा देता है, तब लाके 2 बजे रात महक देता है, हर कहता झारखंडी बाबा 2 घंटा बोल दिए। ये अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है, कोई रात सुनेंगे फिर आपको सुनेंगे सबके ये माशाअल्लाह। मेरी माँ की दुआ है जो आज मैं पूरा हिंदुस्तान घूम रहा। ये उलमा किराम जितने बटे हैं, मैंने इमाम पर तकरीर किया, मैंने इमाम पे तकरीर किया, इमाम की तनख्वाह पे तकरीर किया। पूरे हिंदुस्तान में तहरीक के बेदारी जो बलियावी साहब लेके चल रहे हैं ना, बलियावी साहब, मैंने 2012 ही में तकरीर कर चुका था इमाम की तनख्वाह के ऊपर। पूरा हिंदुस्तान में देखिएगा हम लोगों को, ईदगाह में देखिए मौलाना आगे, मस्जिद में देखिए मौलाना आगे, जुमा में देखिए मौलाना आगे, 5 वक्त हम देखिए मौलाना आगे, जलसे में देखिए मौलाना आगे, निकाह शादी भी हम देखिए मौलाना आगे, फातिहा हम देखिए मौलाना आगे, हर काम में हम लोग आगे हैं, लेकिन तनख्वाह हम सबसे पीछे हैं। 6000 7000, लुंगी समटा समटी 7500, फटाफटी मारा मरी तब 8000।
उससे तो बहुत ज्यादा उम्दा पैगाम माशाल्लाह। मिलेगा। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि बोले हजरत। तौसीफ के नाम से ये मस्जिद में दे रहे हो बेटा, हाँ ले लो मस्जिद में रख लो। चलिए माशाअल्लाह, यूसुफ के नाम से पेंट पहना बेटा। चलो अल्लाह ताला दुआ करे, अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरे में सेहत में तंदुरुस्ती फरमाए। आजकल का पेंट चला रे बाप, लगता है पेंट में पड़ाका फोड़ दिया, इतना खतरनाक लगता है। एक जगह तो देखिएगा तो पूरा घुटना निकला हुआ था। बोले ये क्या है बेटा? बोली सब स्टाइल है 2025 का। अजीब हाल है। एक दौर आ रहा है, काहे घबराते हो? 2026 में एक पेंट आ रहा है, जिस पेंट में एक पाँव रहेगा एक पाँव नहीं रहेगा, वो लड़का सुपर स्टार हो। जी 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 जी, वाह वाह। ये स्टाइल कैसे? हाँ, दिन ब दिन होते जा रहा है इधर। जी जी देखो स्टाइल अभी आया, एगो बाह नहीं है, एगो बाम कुर्ता है। इसमें बाह है, इसमें नहीं है। बोले बेटा आज तो कुर्ते उड़ा, कल बहियों उड़ सकता है। इतना स्टाइल ओवर स्टाइल हो गया। सही बात है। जी जी, इतना लड़का लोग खत्म। बलवा देखिएगा पूरा कटा के साफ कर देगा, ऊपर में खड़ा कर देगा, लगता माथा नहीं खजूर के गाछ है, ऐसा हिलता है लगता पूरा पात है। हम हाँ बेटा ये माथा है क्या है? अजीब नक्शा है। अब तो एकदम मथुआ में ऐसे ऐसे कटिंग करवाता रहता है। इधर से रोड हाईवे निकल गया, इधर से मालदा चले जाओ, इधर से किशनगंज घुस जाओ, इधर से इधर घुस जाओ। हम बोला ये सर है न, घर है न, माथा है न, हाईवे रे, ये क्या है रे? बोले आप लोग मौलवी मौलाना नहीं जानिएगा, हम लोग बेटा सब जानते हैं, पता चलेगा जब कब्र में जाएगा तो माथा में घुस जाओ। क्या कहना है? वाह। नबी की सुन्नत अदा कर। वो इमाम हुसैन है, हुसैन का बेटा है, अली अकबर है, 18 साल उम्र है, सुन्नत मुस्तफा पे चला है, 3 दिन का भूखा प्यासा है, चारों तरफ करबला में घेरा है। हुसैन का बेटा घोड़े पे चढ़ा, ईमान बचाया, मैदान में उतरा, कुरान बचाया, तलवार उठाया, शरीयत बचाया, उतर गया तो सजदा बचाया, गर्दन कटा दिया, नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब किबला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस तेरा बेटा है। नारे रिसालत। वाह वाह। कौम की एक बेटी तेरा बेटा ना बचा सका, समाज की एक बहन ना बचा सके, अरे 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद ना बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। बेशक। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक अदा कर दिया हजरत। वाह माशाअल्लाह। इस्लाम खतरे में, जिसका बेटा पेशाब करके पानी नहीं लेता। जी जी, सही बात है। कितना लड़का इतना इतना है, बहुत लड़का के पेशाब करके पानी लगा। जी जी, जब शादी होगी मत पूछो, शेरवानी कट किशनगंज से मंगवाएगा। आज शादी है, वो हाँ डीजे के साथ, पड़ाका के साथ, वो फूल, वो माला, वो सहला, वो शेरवानी, वो गमछा, वो जूता, ऐसा सजा के दूल्हा लाया है, लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया। जी 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 जी, वो तजिया लगता उठा लाया। और जितना लोग है एकदम मत पूछो बाराती, और वो एकदम दूल्हा इतना इतर लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के। पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं। जी जी। और जब शादी के दिन चूंकि अपना पैसा थोड़ा खर्चा होता है, जी जी। बेटी बाप गोरू बेच के, खसी बेच के, बैल बेच के, मक्के बेच के, धान बेच के बेटी बाप देता है, तभी बेटा बाप भिखमंगा फकीर लेता है। जी जी, सही बात है। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत माशाअल्लाह। समाज को बेटा बेचने वालों 3-3 लाख में बेटा बेचते हो। लड़का उम्र है कहते 25 साल 20 साल, वजन है 35 किलो, और बल KTM गाड़ी लेंगे मोटा टायर वाला। जब लड़का को दे देता 35 किलो, लड़का 1.5 कुंटल की गाड़ी, लगता है कि कहीं भाग रहा है। इतना खतरनाक बहू को बैठ के चलाएगा, एकदम बहू खड़ी नजर आती है, लड़का खत्म। हम बोले बाप की गाड़ी थोड़ा है, तुम्हारा ससुर दिया है। हाँ, बेटा बेच के खाने वाले मुसलमानों, शर्म नहीं आती है? बेटा तेरा है, बेच रहे हो बेटी बाप के घर में, 2.5 लाख नगद, साथ में डिस्को भर, और बेटा बगैर को भर। क्या कहना है? वाह। ना पढ़ा ना लिखा, नहीं लेता, बेचता कि नहीं? जी, और जी। बेटा बेच के जाके 10,000 का डीजे दरवाजे पे 3 दिन बॉक्स खड़ा किया है, ढिस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुम खुश। जी जी, और कहते इस्लाम खतरे में।
तीन तीन दिन डीजे बजाओगे बेटा बेच के? लोग पहले गोरू बेचता था, खसी बेचता था, पठा बेचता था, ये बेटा बेच रहा। जी जी कहता मौलाना इस्लाम खतरे में। सही बात है, बहुत अच्छा इशारा है माशाल्लाह। ये बेटा बेचना बंद कर। गरीब बाप बेटी का बेचारा बाप, तीन तीन चार चार बेटियां, उनसे पूछ जब जवान बेटी घर पे होती है तो उस बाप को कैसा लगता है? तुम्हारे घर आता है, अल्लाह ने तुम्हें 3 बेटा दिया, नेमत दिया, उसका शुक्रिया अदा कर। बेटे को पढ़ा, बेटा कहेगा हे बाबा हीरो होंडा में मत बेच बाबा, फैशन प्रो पे मत बेच बाबा, 3 लाख में मत बेचना बाबा, KTM में मत बेचना बाबा, रिश्वत लेके मत बेचना बाबा। मैंने नबी का नाम का झंडा ढोया था, जुलूस मोहम्मदी निकाला था, सड़कों पे चला था, सब मिलके कहा था कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो इस बेटी बाप से क्यों मांगते हो जब नबी सब कुछ दे चुका? बेशक, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पड़ाका फोड़ता है हजरत। जी जी जी, कितना खत्म है मुसलमान। सही बात है। बेटी बाप बेचारा पिंडाल सजा के खाना पका के रखा है, समझी फोन कर रहा है कि समझी के बजे तक घुसिएगा बरतिया लेके, बोल 9 बजते बजते 11 बज जाएगा, इसलिए कि इसमें हम पड़ाका डीजे के साथ जा रहे हैं, लगता है डकैत गुंडा जा रहे हैं। जी जी सही बात है। तुम नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हो या गुंडागर्दी करने जा रहे हो? बेशक, क्या पैगाम है। समधी को पहले कागज लिख देता है, समधी जी तैयार रहना, 29 दिसंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 15 गो मतालपी अंकल रहेगा। सही बात है, वाह वाह, क्या पैगाम है, वाह। कसम खुदा की देख जी हजरत, वाह जी, सही बात है। डीजे डांस से कर रहा है। कितना खत्म लड़का जो डीजे साथ नाचता होगा, जिसका बेटा मैक पे नाच पड़ता होगा, उसके माँ बाप का सर कितना ऊंचा होगा कि मेरा बेटा नबी का नाच पढ़ रहा है। जिसका बेटा रोड पे डीजे से नाचता होगा, उसके माँ बाप के दिल में क्या बीतता होगा, बेटा तुमको 24 कुंटल इसी दिन के लिए दूध पिलाया था कि तुम सड़कों पे आवारा की तरह नाचोगे? डीजे बजाओगे, नाचोगे, शर्म नहीं आती है? नहीं आती शर्म? नाचते डांस करते हो। और औरतें बहू बेटियां घेर के देखती है, कितने बेशर्म वो बहू बेटियां होंगी जो बारातियों को देख रही है खड़े खड़े। कोई बाराती को देख रहा है, कोई नजर देख रहा है, कोई इशारा कर रहा है। खत्म है पूरा समाज का, खत्म हो ना। इस्लाम मुआशरा का जलसा रखो, कौम में सुधार होगा, उस वक्त सुधार होगा जब आपकी बेटी कनीज़े फातिमा होगी, आपका बेटा गुलाम हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। बहुत अच्छा पैगाम है माशाल्लाह। बोलिए हज़रत, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। ऐसी तकरीर की जरूरत है। पड़ाका लेके बाराती जाओगे, अरे बाप। इमाम को घर बुला के 10 टका ठेकान नहीं, फातिया कराएगा हजरत 10 टका नहीं देता है। घरवा बुला करके प्लेट में लड्डू रख देगा, मौलाना साहब फातिया कर दीजिए। इमाम साहब घुसा, देखा कि क्या देगा, देखा 5 गो लड्डू रखल है, 3 गो अगरबत्ती खड़ा, 1 5 टका सिकुआ पड़ा, इमाम का परागर। इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। बोला इमाम साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिया, क्या बात है? इमाम साहब कह रहा कि 5 रुपये में क्या रात भर बैठ जाएंगे घर में? कहा जी बिल्कुल, 5 टका देगा नहीं देगा? जी सही होता है। जी जी सही बात है जी। ऐसा उसमें खर्चा नहीं कर, मिलाद पढ़वा लेगा, मिलाद घर में करवाएगा, 100-150 टका वो भी उधार। सोइए मौलाना साहब सुबह भेंट करेंगे, नहीं देगा। जी जी सही बात है। पोल्ट्री मुर्गी जब करवाएगा फ्री, बाप का जनाजा पढ़वाएगा फ्री, बेटा शादी पूरा पटाखा फोड़ दिया, डीजे बजा दिया और मिलाद का पैसा बाकी। हाँ बिल्कुल, शर्म नहीं आती? मुसलमान हो तुमको तो इस्लाम खतरे में। इस्लाम को बचाने के लिए नबी से मोहब्बत करना होगा। हजरत बिलाल गोरा नहीं था, काला था। हजरत बिलाल सैयद नहीं थे, हबशी थे। हजरत बिलाल गुलाम था, आजाद नहीं था। बिलाल गरीब थे, अमीर नहीं था, लेकिन नबी को दिल दे दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार किया, तो बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा किया कि हजरत बिलाल मक्के की धरती पे पांव रखते थे तो जन्नत में पांव की आवाज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौला सिद्दीक हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, डीजे पड़ाका लेके जाते हो,
तौबा करो जल्द से मैं करके इस्लाह मुआशरा में। जिसके घर से बाजा और डीजे लेके जाएगा पड़ाका, उसमें बाराती जाओगे क्या? हाथ उठा के वादा करो। ऐसे नाच गाना डांस वाले बाराती में नहीं जाएंगे। हाथ उठा के वादा करो तब जलसा कराना। जिसके घर से नाच गाना डीजे पड़ाका होगा वहां बाराती जाना बंद। जाओ बाप बेटा जाकर रिश्ता करके आ जा। तूने नबी के सुन्नत को रोना है, नबी की सुन्नत को पैमाल किया है। अब खानदान नहीं देखा जाएगा, फयाद नहीं देखा जाएगा, घर नहीं देखा जाएगा, सुन्नते मुस्तफा देखा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वाह क्या कहना है हज़रत। बेटा अगर तेरा भाई उस तरह कर रहा है, तुम भाई हो, नहीं जाएंगे, तू जा। तूने नबी की सुन्नत को रोना है मेरे आंगन में, तब देखो इस्लाम में रोशनी कैसे आएगी, तब देखो दीन में कितनी मजबूती आएगी, तब देखो तेरा बेटा जिधर चलेगा दुनिया कहेगी देख वो आशिक़े मुस्तफा है, चला जा रहा है, गौस का दीवाना है, चला जा रहा है, आशिक़े मुस्तफा है, चला जा रहा है। सुभान अल्लाह। वाह बहुत उम्दा माशाअल्लाह। आज का जलसा किधर बोल रहे हैं? उनको बंद करो, जाके बंद करो। वो भी आवारा ही लड़का होगा कोई। झारखंडी को मत बुलाना, पता है मैं हक बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, मैं चापलूस मौलाना नहीं हूँ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है सर। बहुत होता है मौलाना 50 टका दे दीजिए, 50 टका दे दीजिए, तुमको जन्नती सुन्नी मुसलमान जन्नती कह देगा। हम तुमको जन्नती नहीं कर सकते, हम खुद जन्नत में जाएंगे ना सोच रहे हैं। सही बात है। आजकल होता है ना, सही बात है बिल्कुल। बेटों को बचा हक बोलो, सच बोलो, तुझे दावत दो ना दो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन हक और सच नहीं बोलोगे तो क़यामत के दिन पकड़ होगी। आज हमारी कौम की बहू बेटियों को मैं जब देखता हूँ तो मुझे रोना रोता है। मेरे बेटे को देखता हूँ, कहाँ गुजरात बम्बे कश्मीर रहा है ना, दिल्ली बम्बे में बहू बेटी को छोड़ करके, बीवी को छोड़ के जाके कमाने के लिए जाता है। क्या हमारे यहाँ रोजगार नहीं है? लेकिन तेरे बेटा पढ़ने के टाइम में गेम खेला था, मोबाइल देखा था, आज तेरा बेटा बम्बे गुजरात में जाने पर मजबूर हो रहा है। हमारे बिहार में, झारखंड में, बंगाल में बहुत रोजगार है जी, तुम करोगे तब ना। तुम यहीं बैठे बैठे अगर बेहतरीन मिस्त्री बन जाएगा ना तो डेली 800 रुपये हाजिरी कमाओगे, बढ़िया मिस्त्री बन जाओगे। लकड़ी का मिस्त्री बनोगे तो बनाओगे, मोबाइल बनाने सीख जाओ, एसी बनाने सीख जाओ, पंखा कूलर गाड़ी बनाने सीख जाओ, कुछ तो करोगे नहीं, पूरी ज़िंदगी कट गई यूट्यूब और फेसबुक और मोबाइल गाना सुनते सुनते। 18 साल में शादी हो गई, बहू आ गई, बहू ने फेयर लवली को टर्मरिक मिला के एयर फेस फेर के फरमाइश किया, दिल्ली बम्बे में लड़का सुतल है, वहाँ से आवेदन करेगा, क्रीमिया खरीद के देगा। अब लड़का वहाँ बम्बे में, बीवी यहाँ। अब जवान बीवी छोड़ के बम्बे में लड़का सोया, अब याद कर रहा 10 बजे रात फैक्ट्री से आया, हाथ पांव धोया, खाना खाया, मोबाइल लेके थोड़ा सा बहू से बात कर लेंगे। हेलो हेलो, खाना खाए कि नहीं खाए? बोल लैन चली गई है। कहाँ लैन है? मेरी माँ कहाँ है? बोल तेरी माँ कलेजा खा गई। अरे अब लड़का पारा गरम, अब माँ बाप से बातचीत बंद, अब बहू को ले देख चल दिया। अब बुढ़िया बुढ़िया टुकुर टुकुर बैठा है, हम लोग के पास आता है झारखंडी बाबा, चलिए थोड़ा मेरा घर देख लीजिएगा। हम बोले चाचा हम मौलाना है, राजमिस्त्री थोड़ा तुम्हारा घर देखने जाएंगे, हम घर थोड़ा बनाते हैं। बोल हजरत मेरे घर में हरकत बरकत नहीं होती है, बहू बेटा नहीं मानता है, सब घर गड़बड़ा गया है, चलिए जी मेरा घर खराब हो गया है। हम बोला घर खराब हो गया तो हम रंग पचड़ा कर देंगे, खराब हो गया। बोले कम से कम घर में बैठ के एक बोतल पानी पढ़ देते ना बाबा। हम बोले देखिए ना चाचा, हम 2020 से बोतल में पढ़ना छोड़ दिए चाचा, अब हम बोतल में पानी नहीं पढ़ते हैं, अब हम पूरा चापाकले पढ़ देते हैं। अब एक बोतल पानी में क्या होगा, पूरा खानदान कवरेज एरिया से बाहर है तो एक बोतल में क्या होगा, पूरा चापाकले पढ़ देते हैं, वहीं पीते रहो, नहाते रहो, वही चपवा कलम सुध ले रहो, ठीक रहेगा तो ना, वरना वहीं पड़े रहो। सही बात है। क्या करोगे जिंदगी में? इसलिए मुसलमानों याद रखो, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत कर, बेटी से कर, भाई से कर, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से कर, जिनके कदमों में जन्नत है, जिनकी दुआ में गारंटी है, जिनके रजा में रब की रजा है। मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देख लो तो एक हज मकबूल का सवाब मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा पैगाम है। थोड़ा मना करता है जी कि तुम नहीं कुछ पहनो, नहीं, मेरी माँ बहने सुन, तू बेहतर कपड़ा पहन, अच्छा कपड़ा पहन, जितना सुंदर साड़ी कपड़ा पहनना हो पहन, चेहरे पे काजल लगाती हो, आंखों में काजल लगा, गुनाह नहीं है, काजल लगाना भी सवाब,
क्रीम पाउडर लगाते वो भी सवाब, सर माथा के चूल को बाल को संवारते वो भी सवाब है। कौन मौला कहते नहीं, सब करो। माथा का चूल बढ़िया सजाओ ताकि मेरा शोहर मेरा माथा का चूल देखेगा, मेरे आंखों के काजल मेरा शोहर देखेगा, मेरे चेहरे का पाउडर मेरा शोहर देखेगा, मेरे चेहरे का श्रृंगार मेरा शोहर देखेगा, मेरे बदन का जेवर मेरा शोहर देखेगा। अगर ये नियत करके कोई बीवी अपने शोहर के नाम पे काजल लगाती है, शोहर के नाम पे माथा झाड़ती है, शोहर के नाम के सर के चूल को संवारती है, बाल को संवारती है, अपने चेहरे को सजाती है, ये मेरा श्रृंगार मेरा शोहर देखेगा। उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहने, तू क्यों जाएगी मस्जिद, क्यों जाएगी ईदगाह, क्यों जाएगी कब्रिस्तान जनाजे में? घर बैठे बैठे रोज श्रृंगार करना, रोज 2 रकात नफल का सवाब मिलेगा। 30 दिन श्रृंगार करोगी शोहर के नाम पे 60 नफल नमाज का सवाब मिलेगा। अब 1 साल का सवाब जोड़ो, 10 साल का जोड़ो, 20 साल का जोड़ो, 30 साल का जोड़ो, नेकियों के अंबार जमा होगा। शर्त है कि जो श्रृंगार करे वो शोहर के नाम का हो। वाह क्या कहना है, बेशक। यही श्रृंगार अगर उल्टा हो गया, यही श्रृंगार अगर उल्टा हो गया, काजल पाउडर फेरन लवली विको टर्मरी लगा के मोड़ में आए, हटिया जाए, चौक जाए, चेहरा दिखाए, गली में बैठे गैरों को नजरें लड़ाए, कल कयामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त गलगल के कट कट के गिर जाएंगे, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। अल्लाहु अकबर। याद रखना माँ बहने, ये चेहरे का श्रृंगार कभी गैर मर्दों पे जाहिर मत करना, अपने शोहर पे जाहिर करोगे तो नफल नमाज का सवाब मिलेगा। गैर मर्दों को दिखाओगे कयामत के दिन चेहरे से गोश्त गल जाएगा, हड्डी दिखाई देगी, उस अजाब दर्दनाक से बचा करो और कनीज़े फातिमा बन जाया करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा पैगाम माशाअल्लाह। बीवी वही बीवी, वही बीवी वही बहू अगर शोहर के पांव दबाती है, बैठे बैठे बोले बोले खड़े खड़े घर में रहे, अपने शोहर के पांव दबाए, बगैर बोले सिर्फ पांव दबा देगी, खिदमत करेगी, 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। वाह। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा दे। सही बात है जी जी जी। यहाँ नहीं, आपके गांव में नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के धुले हुए। जा बेटा जा, तुम लोग जा। ये लोग मसा लड़का है, जा बेटा जाओ, सो माँ से बच्चे हैं, लोग बच्चे पढ़ते हैं ना, बच्चे को पढ़ाओ। कितना अच्छा सुन रहा है, देख रहे हैं कितना अच्छा। कौन करता है? लोग तकरीर नहीं सुनता है, जो सुनने वाले होते हैं वो सुन ही के जाता है, और जो घूमने वाले होते हैं वो घूम ही के जाता है। कुछ लोग घूमने आए थे, कुछ लोग सुनने आए थे। तो जो घूमने आया था, अच्छा कुछ मेहमान कुटुंब इस गांव में भी आए हैं, बहुत आए। अच्छा कुछ मेहमान कुटुंब जाकर के पलंग में सो करके खा के इतना खतरनाक सोया है, लगता है जिंदगी में नहीं खाया था, खाने ही ले आया था। जब 2.5 किलो करके एक आदमी 5-5 किलो 6-6 किलो गोश्त मीट मछली लिया, पुलाव बिरयानी बनाया, मेहमान दामाद समधी कुटुंब आएंगे तो जलसा हो रहा है, तो घर में सोने के लिए तुमको बुलाया था। सब नहीं सोया, कुछ कुछ लोग। सुबह पूछेगा कौन कौन मौलाना था, कैसा जलसा जमा था, आप लोग कहेगा तुम कहाँ मरा था। सही बात है। तुम कहाँ मरा था, वो कहेगा हम पलंग में सो गए थे, तुम बोलना कि हम जलसे में बैठ गए थे। इसलिए मेहमान कुटुंब भी आए हैं, कितना घर में आया है कि नहीं, कितना घर गांव सुंदर लग रहा है। समधी से मुलाकात होगी, समधिन से मुलाकात हो गई, दामाद भी आ गए, बेटी आ गई, खाना पका। जिससे घर में मेहमान नहीं आते होंगे ना, उसको बड़ी बुरा लगता है हजरत। जिस जलसा होता है गांव में, अगर मेहमान नहीं आएंगे ना, उसको अजीब तरह लगे, यतीम की तरह लगता है सबसे बड़ा खत्म हम ही गाँव में मचे। जिससे घर में 10-12 को मेहमान आएगा, सीना तान के सुबह कहेगा कितना तुम्हारा, हमारा मेरे घर में 15 को कुटुंब था। सही बात है। वो मेरे घर में
22 कुटुंब आया था जी जी मेरे घर में। जितना मेहमान आए उतना घर सुहाना लगता है। थोड़ी देर तो लगता है कि बहुत जुट गया, लेकिन किस्मत अच्छी होती है कि तुम्हारे घर में बैठ के कोई मेहमान खाना खा लिया। सही बात है। जी जी बिल्कुल। क्या किस्मत है तेरे घर में खाना खा लिया। चलिए मेरे घर में आपको, मेरे घर में रहिए, हम 10 दिन डेली खिलाएंगे आपको। मुकद्दर वाले होते जिसके घर में खाना खाता है जी। बिल्कुल बिल्कुल। कितनी किस्मत अच्छी होती है। जब मेहमान आते तो बरकत होती है, जब बेटी पैदा होती है तो बरकत होती है। पता है जब बेटी घर में पैदा होती है अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वहाँ रहमत उतरती है। बेशक। जी जी जी। लेकिन आजकल के दौर में अगर बेटी पैदा हो, बेटा पैदा हो गया तो घर घर में रसगुल्ला बांटेगा। हाँ वाह। दूधू। सही बात है। दो रसगुल्ला, एक काला एक सफेद। क्या हुआ? बेटा हुआ। जी जी। इमाम को बुला के गाड़ी में बिठा के 100 टका दे दिया अजान देकर। खुश जाइए। हर जहाँ बेटी हो गई टुहरल टुहरल धीरे धीरे मस्जिद आएगा। मौलवी साहब, मौलवी साहब क्या हुआ रे? मेरी किस्मतें फुटल है मौलवी साहब। क्या हुआ? बेटी लगता मस्जिद दूरिया मर जाए। जी जी सही बात है। पता कि बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। जहाँ बेटियां होती है वहाँ रोशनी उतरती है। हाँ वाह वाह वाह, क्या पैगाम है। बहुत अच्छा पैगाम, ये भी पैगाम माशाल्लाह। कसम खुदा की अगर 2-3 को बेटी हो जाती है ना तो जिस बहू को बेटी होती है वो बेचारी बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन उसके सास को लगता है कि पहाड़ है। सही बात है जी। अफसोस लगता है, अफसोस। बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बरकत है, बेटी बहार है। बेटी पर नजर रख। आज झारखंड जो कामयाब है ना, ये बेटी की वजह से। मेरी 4 बेटियां हैं। मैं अपनी खुद की 4 बेटी है। कसम खुदा की चारों बेटी घर पे इतनी खूबसूरत अंदाज में पढ़ाई लिखाई तालीम सिलाई वगैरह सब, घर इतना रौनक लगता था। अब सब ससुराल चली गई। क्या मोहब्बत बरकत थी घर में, खुश। वो हम जान रहे हैं कि बेटी घर में से क्या लगता है। जी जी। जिससे घर में बेटियां होती है उस घर में रोशनी होती है। सही बात है जी। ईद के दिन देखना, ईद के दिन अगर बेटी होगी 3-4 वो ईद में ना, आंगन में कोई बेटी मेहंदी लगा रही है, कोई दुपट्टा निकाल रही है, कोई माथा झाड़ रही है, कोई कपड़ा निकाल के देख रही है, कोई नहाने जा रही है। घर ऐसा लगे कि गरीब की झोपड़ी है। आज ईदगाह से ज्यादा मेरे घर में ईद की बहार उतारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। बेटी नहीं खाली 5-6 को बेटा है। ईद के दिन भी फेटा फेटी शुरू है। नहाने गया, चबा के बाल्टी उठा फेंक दिया, उसको उठा पटक दिया। बेटा नेमत है, बेटी रहमत है। जी जी। दोनों घर में वहाँ बरकत है। बेशक वाह। बेटी बेटा का नाम भी रखना तो नबी के नाम के साथ मिला देना। जी जी जी। कसम खुदा की वही नाम के सदक़े में बेटा बख्शा जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाम को गांव में सुने जाते, यबलू बबलू याल्टा बल्टा बाल्टी लोटा डब्बू चमचा करछुल सब रख दिया। चिलगम चॉकलेट ये सब कौन नाम? हाँ बहुत खतरनाक नाम रखता है। नाम रखो नबी के नाम के साथ, इतना सुहाना लगे। इसलिए मेरी माँ बने तो शोहर से मोहब्बत करना, कनीज़े फातिमा बन जाना। और नबी की बेटी की जिंदगी को देखना। नबी की बेटी फातिमा जिंदगी में घर से चौखट से कदम बाहर ना निकाली। आखिरी वक्त हो गया, नबी की बेटी फातिमा के बदन से बुखार ने उतरने लगा। नबी की बेटी आवाज़ देती है सुबह फजर के बाद, ए मेरे शोहर मेरे सरताज, आप मेरे कमरे में तशरीफ़ लाए। हज़रत मौला अली फजर के नमाज के बाद अपनी बीवी फातिमा ज़हरा के कमरे में चली गई। फातिमा ज़हरा की आंखों में आंसू है ना, बुखार से बदन गर्म है, तप है। मौला अली के हाथ को बीवी फातिमा पकड़ती है, अपने हाथ पे रखती है, अर्ज़ करती है मेरे सरताज, मैं अपने बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह को कई दिन से ख्वाब में देख रही हूँ। अब मेरा वक्त पूरा हो गया, अब मैं दुनिया छोड़ जाऊँगी। ए मेरे शोहर मुझसे एक वादा करो, जब मैं इंतकाल कर जाऊँगी, दुनिया छोड़ जाऊँगी, हज़रत
बीवी फातिमा फरमाती अपने शौहर अली से, मुझसे एक वादा करो, जब मेरी रूह निकल जाएगी मैं इंतकाल कर जाऊंगी, मुझे बदन पे कफन को पहना देना, गुस्ल दे देना और मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। सुभान अल्लाह। अली फरमाते फातिमा ये कैसी शर्त तेरी है, जनाजे को घर में छुपाया नहीं जाता, कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। बीबी फातिमा फरमाती मेरे शोहर मेरे सरताज, मेरा ये कहने का मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर के अंदर में छुपा के रखना, उस वक़्त घर में छुपाना जब तक सूरज ना डूब जाए, जब तक अंधेरा ना छा जाए, जब तक लोग अपने अपने घरों में ना छुप जाए, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर में रखना। जब अंधेरा छा जाए, सूरज डूब जाए, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब घर से मेरे जनाजे को निकालना, कब्रिस्तान के तरफ ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस हाट बंगरा, सरजमीने हाट बंगरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाल्लाह, बहुत उम्दा पैगाम है हज़रत। वाह। फातिमा फरमाती मेरे जनाजे को कोई गैर मर्दों की नजर ना पड़े, ताकि क़यामत के दिन कहीं जवाब ना देना पड़े। गौर करो, मेरी माँ बने नबी की बेटी फातिमा कहती मेरे जनाजे को घर में छुपा के रखना, दिन के उजाले में कब्रिस्तान ना ले जाना। आज हमारी बहू बेटियां अपने दरवाजे पर बैठ के, गली में बैठ के चुगली पे चुगली किए जा रही है, गैरों से बहस कर रही है, गली कूचा में घूम रही है। नबी की बेटी फातिमा फरमाती मेरे जनाजे को जब निकालना तो रात के अंधेरे में निकालना। वही फातिमा जहरा है, नबी के बेटी है, हसन और हुसैन दोनों बेटे लाल हैं। ईद से एक दिन पहले बीबी फातिमा अपने बेटे, दोनों बेटे अपनी माँ के पास गए, कहा माँ सुबह ईद होगी, मदीने के गलियों में लोग नए नए कपड़े पहनेंगे, तेरा बेटा हसन हुसैन अब तक नया कपड़ा नहीं आया है माँ, तेरा बेटा हसन हुसैन ईद के दिन क्या पहनेंगे। इतना सुनना था, फातिमा के आंख में आंसू डबडबाने लगे, फातिमा का दिल भर आया। फातिमा फरमाती मेरे लाल तू सब्र कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी, मेरे लाल तू सबर कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। दोनों छोटे छोटे हसन हुसैन घर में सो जाते हैं। भैया सुबह ईद होगी, अब तक मेरे कपड़े नहीं आए हैं। मदीने की गलियों में बच्चे कपड़े पहन के बाप की उंगली पकड़ के चलेंगे, हम भी बाबा की उंगली थामेंगे, बदन पे पुराना कपड़ा होगा, दुनिया क्या कहेगी। अमीरुल मोमिनीन हैं, दामाद रसूल हैं, उम्मा रसूल के नवासे हैं, उनके कपड़े का ये हाल है, अब क्या होगा। हसन हुसैन साई चटाई में सो के दोनों भाई आपस में धीरे धीरे बोल रहे हैं। नबी की बेटी फातिमा है, अपने मुसल्ले को घर के कोने में डाल देती है। पूरे मदीने के लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं। फातिमा अपने माथे के, अपनी पेशानी को जमीन पे रोकती है। फातिमा रख के रो रो के कहती है मौला ए परवरदिगार, मेरे हसन हुसैन ने कपड़े का सवाल क्या है, ईद की चांद की रात है, सुबह ईद होगी, मदीने की गलियों में खुशी होगी, ए मौला ए परवरदिगार मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। जवाब दिया, जवाब रात भर करती करते फजर के टाइम में दरवाजे पे किसी ने दस्तक दिया। अंदर से आवाज गई, कौन? का फातिमा खोल, मैं हसन हुसैन की दर्जी हूँ। कपड़े के तस्तरी में रख के फजर के फोरे फोरे नबी की बेटी फातिमा दरवाज़ा खोलती। अजनबी चेहरा है, मोहनी खूबसूरत चेहरा है, तस्तरी दे के कपड़ा दे के चले गए। फातिमा ज़हरा ने कपड़े को अंदर ला के देखा, हसन हुसैन देख के खुश हो गए। माँ ये कहाँ से आया, कौन दिया? इतने में नबी की बेटी अपने घर में कुछ बोल नहीं चाह रही थी कि दूसरा दस्तक होता है। जब दूसरा दस्तक में नबी की बेटी दरवाजे पे जाती है, देखते हैं कि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सामने खड़े हैं। नबी की बेटी फातिमा फरमाती बाबा भोरे भोरे, कहा हाँ बेटी मैं खबर लेने आई हूँ, जो दर्जी आया था दर्जी को पहचान रहे थे।
सुभान अल्लाह। फातिमा ज़हरा हैरत में है कि मेरे बाबा को कैसे पता चला कि मेरे पास कौन आया। कहा बेटी जो दर्जी आया था वो कोई दर्जी नहीं था, जिब्रील अमीन था। ये कपड़ा दुनियावी ना था, जन्नती था। ये कोई टेलर मास्टर के यहाँ से नहीं बल्कि रब के बारगाह से आया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मत इस्लाम, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवाब नहीं है हज़रत, जवाब नहीं। माशाअल्लाह, क्या उम्दा बयान है हज़रत, माशाअल्लाह। वाह माशाअल्लाह, पूरी रात सुनाएंगे हज़रत, सुनते रहेंगे इंशाअल्लाह। जब सब कोई 100 का इनाम दिया है का 1 घंटा। अच्छा जी जी नया सलाम, माशाअल्लाह। अभी तो कुछ लड़का लोग तैयारी है। अरे मत पूछिए, लिखता है इतना खतरनाक ने, हैप्पी न्यू ईयर्स। जी जी, लगता है स्टीयरिंग घुमा रहा है। अजीब तमाशा, स्टीयरिंग की तरह हैप्पी न्यू ईयर्स, है ना। पिकनिक के लिए कहाँ नदी जाएंगे, कहाँ डैम जाएंगे, कहाँ जंगल जाएंगे, कहाँ पहाड़ जाएंगे। लड़का लोग अभी से सेट कर रहा है, क्या करेंगे। 3 किलो मुर्गा, 4 किलो जी, सही बात है। उसमें डीजे, उसमें 3 गो बोतल, जी जी जी, वाह। उसमें गिलास लेके चल दिया। और जाके नदी नदी किनारे यहाँ वहाँ कितने बेशर्म होगा कि अंग्रेजों की तरह तुम्हारा बेटा फर्स्ट साल में जो पिकनिक के लिए निकलता है और जाके पहाड़ में चढ़ के सेल्फी लेता है, और मुंह है कुल्फी की तरह, सेल्फी ले रहा है। इतना खतरनाक मुंह है। अहले सुन्नत यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ खड़े हुसैनी पहलवान अहले सुन्नत, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बात बोलें, सामने जगह खाली है, किनारे में आप लोग खड़े हैं, सोच क्या रहे हैं। ये सामने जगह खाली है, आखिर के जब सुनना ही है, आ ही गए हैं, रात 1 बजे तक जाग ही गए हैं, तो 10-20 मिनट ला के बैठ जाइए भैया, बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा, सुंदर भालो, ब्यूटीफुल, देखने में सुंदर लगेंगे, तो आप बैठ तो जाइए। आइए बेटा, नौजवानों, दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरे बंधुगण, मेरे कलेजा, मेरा टुकड़ा, मेरा फेफड़ा, मेरा कलेजा, सब इधर आ जाए बेटा, इधर आके बैठ जाए। थोड़ा सा जगह खाली ख़राब लगता है देखने में। आ जा इधर आ जा प्यारे। ओ भाई आ जाना, कुछ नहीं, हम चंदा नहीं लेंगे, हम पैसा उसा नहीं, चंदा नहीं लेंगे। आप जगह पूरा कर दीजिए, आप लोग आ जाइए, जो खड़े आ जाइए, जो जगह पूरा करेंगे अल्लाह ताला उसके अमाल को पुर करेगा। जाओ जगह को पुर कर दो, बस चंदा नहीं जा रहा भाई, समझ रहे भाषा मेरी, क्या तरीका है भाई। आप खड़े हैं, इधर आ जाइए, इन लोगों को लेके आ जाओ बेटा, इधर आ जाइए, रास्ता खाली कर दीजिए, इधर आ जाइए, रास्ता खाली कीजिए, इधर आ जाइए, अंदर आ जाइए, बैठो। 2-3-4 घंटा से जलसा खत्म होने वाला है, अभी तक आप लोग को अपनी बात हम लोग नहीं मनवा पाए हैं। जब हम आपको बैठने करें, बैठने के बाद मेरी तकरीर सुन के अमल कीजिएगा। जब मेरी एक बात पे अमल नहीं कर रहे हैं तो 100 बात पर अमल कीजिएगा। भाई आइए, अंदर आइए, आ जाइए, जो खड़े हैं वो आके जगह भर दो बेटा। ओ बाबू इधर बढ़िए, सामने आके बढ़ जाइए, ये जगह ठीक नहीं लगता है, थोड़ा आगे बढ़ जाए, आगे आ जाइए, बढ़ जाइए, अच्छा लगेगा, कितना अच्छा लग रहा है। ओ बाबू, ओ पिलर बाबू, थोड़ा आगे जाओ, क्यों खड़े हो पिलर के सामने, शादी हो जाएगी, लोग चुन लेगा तुमको, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। गमछा रखा है, गुलाबी, लाल, हरा, पीला, काला, लगता है तुलसी चमन घूम रहा है। इधर आ जा बेटा, इधर स्टाइल तो बहुत ज़्यादा है। थोड़ी देर बैठिए भैया, जलसा इतना सुंदर लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नद्दीना इन्दल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए, मुझको देखिए, मुझको इस टाइम में सबसे खूबसूरत, ब्यूटीफुल, सुंदर,
भालो हम हैं, बेशक क्योंकि इस वक्त मिंबर रसूल पे हम हैं। उससे बेहतर आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं। बेशक वाह। आप मुझको देखेंगे, हम आपको देखेंगे, नज़रों से नज़रें मिलेगी, बात दिल में उतर जाएगी। दिल, आत्मा, कल्ब व जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करे। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बात बताएं, ए बेटा इधर देखो, इधर एक बात सुनिए। देखिए जलसा बहुत होता है, अब हम लोग भी थक गए हैं, तकरीर करते 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 एकदम थक गए और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली कौम नहीं है। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, आपको सुभान अल्लाह करना है। वो फुटने वाला 12 बजे बाद सब फूटता है, ये लोग भी फूट जाएगा, ये बैलून फूटेगा, आप भी फूट जाएंगे। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ, न है, क्या न होगा। बेशक मेरे मुस्तफ़ा का जैसा हुआ न हुआ, न है, न होगा, न होगा, कोई उनसे बढ़ के रुतबा न हुआ, न है, न होगा, न होगा। सरे अर्श खुद खुदा ने कहा ए हबीब आओ, सरे अर्श खुद खुदा ने कहा ए हबीब आओ, कोई हम में तुम में पर्दा न हुआ, न है, न होगा, कोई हम में तुम में पर्दा न हुआ, न है, न होगा। अर्शह अंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ, न है, न होगा। और उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा न हुआ, न है, न होगा। वाह वाह वाह, बहुत थोड़ी देर सुनिए बेटा, बाबू बैठ जा, जा जो जा रहा है, जो बैठ रहा है, इधर उधर घूम रहा है उनको चन, उसको जो घूम रहा है इधर उधर उसको बुला के बैठाओ। 1-1.5 बजे के बाद जलसे में लोग, वो सही आदमी नहीं घूमता है, 420 लोग घूमता है, बढ़िया आदमी घूमने करेगा। जलसे को भी करो, नज़र भी रखो, बहुत हादसा होता है। आजकल 2-4 को लड़का इसीलिए आता है, खाली चक्कर काटता है, इधर से उधर, इधर से उधर, दाएं दाएं दूसरा, उस पर भी नज़र रखना। जलसा बहुत मुश्किल से होता है। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, इस्लाह सब बात पे होनी चाहिए। हमारे नकीब साहब, खतीब साहब, इमाम साहब, हम लोग सब साहिबे हैं, हम लोग जितना है कुर्सी सब साहिबे हैं, और आप लोग जमींदार साहब उससे बड़ा है। जमीन में बैठे, हम लोग तो कुर्सी में बैठे हैं, चौकी में बैठे हैं चौकीदार, जमीन में बैठे हैं जमींदार। सुनिए, ये उलमा को देखिए, थोड़ी देर माँ बहू बहन बहू बेटियां भी बैठी हैं, 1-2 खुराक बहू बेटियों को भी देना है, 1-2 खुराक इन लोगों को देना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये लोग सुधर जाए तो पूरा मुआशरा ही सुधर जाए। सबसे बड़े फैक्ट्री जो है, मशीन है, यही लोग हैं। ये लोग अगर ठीक ठाक हो गया तो फिर गाड़ी चलेगी। इसलिए 2-4 खुराक दे देते हैं, बातचीत करना बंद करें। अगर बढ़िया लगे तो बैठे, नहीं तो खड़े रहें, चाहे जो सो जाएं, चाहे चाल पे चढ़ जाए, चाहे हमारे माथा में कपार में चढ़ जाए, कोई दिक्कत हमको नहीं है। जब आपको समझाते हैं, समझ में करते हैं, तो हम फिर ज़बरदस्ती क्या करेंगे ना। जो जहाँ है वैसे ही बैठे रहिए, बढ़िया है पूरा, खाली सुन लीजिए, थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुन लीजिए। आज तक मुसलमान सुन ही रहा, आज तक सुनिए रहा, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफ़ी है जिंदगी बदलने की। बहुत खूब माशाअल्लाह। ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिलेगा तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। बदलाव पैदा करो, इस्लाह मुआशरा जलसा रखे हो। इस्लाह कैसे होगी? सिर्फ उलमा को स्टेज पे बोलने से नहीं,
हम यहाँ बोले, आप अमल करें, कब कामयाब रहेंगे। और जब ये नौजवान सब अमल कर लेंगे तो ऐसा लगेगा ये कोई गुलाम गौस की बस्ती है, ये ख्वाजा के दीवानों की बस्ती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत आपने चंदा दिया, कमाई का हिस्सा लगाया, ये बैंक ऑफ इलाही में चला गया। किसका नाम क्या है? बैंक ऑफ इलाही। इस बैंक में जितना पैसा आपने जमा किया ना, कोई दूसरा ले ही नहीं सकता है। जी, सही बात है। एक दोगे बदले में 10 मिलेगा। यहाँ दोगे अल्लाह ताला कल मैदान महशर में देगा। यहाँ रुपया टका कोड़ी पैसा दोगे, वहाँ नेकियाँ मिलेगी। यहाँ तुम गिट्टी बालू सीमेंट देते हो, वहाँ जन्नत में अल्लाह तुम्हें माहौल अता करेगा। ये जितने भी दे रहे हो ये बेकार नहीं होता। आप जैसे छोटे छोटे बाल बच्चे को पालते हो, वो भी फी सबिलिल्लाह जिहाद है। बूढ़े माँ बाप को खिदमत करते हो, ये भी सदका है, ये भी सवाब है। अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो, उनके लिए खाना कपड़ा साड़ी कपड़ा जुगाड़ करते हो, ये भी सदका है। लेकिन माँ बाप को छोड़कर खाली बीवी को देना शुरू करोगे तब क्या होगा? बला है, वो बला है। जी जी जी। माँ को छोड़ के बहू को एकदम है ना 1750 रुपया साड़ी, है ना 1550 टका चादर, 750 रुपया चप्पल, हर माँ बेचारी कुकु 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 कुकु। ये सदका नहीं, ये बवाल है। सबसे बड़ी चीज है माँ बाप को खुश करो। उधर कौन बक रहा है बोल रहा है, उसे बंद करो। वो दुकानदारी बंद करो। गुपचुप चिकन चिल्ली चौमिन, कितना रोगाहा मानुस है 1-1.5 बजे रात गुपचुप खा रहा है, एकदम खत्म है मानुस। जी जी, सही बात है। 1-1.5 बजे रात गुपचुप खा रहा है और कहता मौलाना इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा मुंह खतरा में। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। जी सर, बहुत उम्दा पैगाम है। 1:30 बजे रात गुपचुप बहुत खा अच्छा रहा है, है, बहुत अच्छा। चिकन चिल्ली खा रहा है। 2-3 को लड़का सिगरेट फूंक रहा था। बोला बेटा फूंको, कब्र में फूंका जाओगे। जी जी, नबी के जलसे में आकर सिगरेट फूंकता, लगता बाराती आया है, एकदम खत्म है लड़का था वो लोग। जब नबी के बज़्म में आए हो तो अदब करो, इज्जत करो, ताकि कल मैदान महशर कायम होंगे। ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। लोग परेशान होंगे, सावानेज़े पे सूरज होगा, ज़मीन तांबे की होगी, पसीने से सारा बोर होगा। लेकिन जिनका अमाल अच्छा होगा उनका अंजाम अच्छा होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ी देर सुनो नौजवानों, माशाअल्लाह। पूरी दुनिया मुसलमानों के खिलाफ बक रही, तुमको नहीं पता है। बिल्कुल जी। सोशल मीडिया, गोदी मीडिया, एंकर, पत्रकार, चाटुकार, दलालकार, जितना कार है सब बेकार। जी जी, जितना पत्रकार सब बेकार, सब इस्लाम के खिलाफ, कभी कुरान के खिलाफ, कभी नमाज के खिलाफ, कभी बेटियों का निकाब, स्कूल जाए तो नोच दे, बेटवा निकले सड़कों पे तो पीट के मार दे, मस्जिद को तकरमन के नाम पे बुलडोजर चला दे, मदरसा